नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पाइथन क्या होता है, ठीक है ना। तो पाइथन में जो यहाँ पे सारे पॉइंट्स डाला गया है, सारे पॉइंट बताया है, मैं सारे को डिटेल्स में बताऊंगा। सबसे पहले इसका जो लाइन है ना उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पाइथन इज ए जनरल पर्पस हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरप्रेटेड वर्सटाइल एंड डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि पाइथन का जो डिफिनेशन में एक एक पॉइंट डाला गया है इसका बहुत ही ज़्यादा मीनिंग होता है, तभी इसको जो है ना डिफाइंड किया गया है। तो जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है कि आप जो जनरल के रिलेटेड या जनरल से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं वो किसी भी तरह के एप्लीकेशन को आप पाइथन के हिसाब से बना पाते हैं, या कहे कि हम लोग बना देते हैं, ठीक है ना। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके हम किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, या वो जनरल हो या स्पेशल हो या किसी स्पेशल जो है काम के लिए बनाया गया हो, किसी भी तरह के एप्लीकेशन को हम लोग बना पाते हैं। इसीलिए इसको बोला गया है जनरल पर्पस। अगला जो पॉइंट है हाई लेवल का मतलब क्या होता है कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग हम लोग लिखते हैं ये ह्यूमन रीडेबल होता है, और ह्यूमन रीडेबल को ही हम लोग बोलते हैं हाई लेवल। और जो होता है लो लेवल उसको हम लोग बोलते हैं मशीन लेवल, यानी कि जो सी मशीन पढ़ सकता है। अब पूछिए कि सर मशीन कौन से भाषा को पढ़ता है, तो मशीन जो है हमारा 0 और 1 के भाषा को सिर्फ पढ़ पाता है, ठीक है। जबकि हम लोग 0 1 के भाषा को नहीं समझते हैं, सिर्फ यह मशीन समझता है, कंप्यूटर समझता है। हम लोग जो है हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब वही होता है कि जो हम लोग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, तो क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं हाई लेवल है। क्यों हाई लेवल बोल सकते हैं? क्योंकि इसको हम लोग पढ़ पाते हैं, यानी कि ह्यूमन जो है, हम लोग इंसान जो है, हम इस चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो जो पाइथन में हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उस चीज़ों को हम लोग एज ए ह्यूमन हम लोग पढ़ पाते हैं, उसी को बोला गया है हाई लेवल। अगला जो टॉपिक है कि अगला इसमें पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसको हम लोग ओप्स कंसेप्ट बोलते हैं, ये ओप्स कंसेप्ट को जो है कि अलाउ करता है, फ्लो करता है, जिसमें 6 मेन कंसेप्ट होता है। क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है। ये सारे चीज को जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है अलाउ करता है, कहीं फ्लो करता है, उस पर प्रोग्राम लिखता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए जो चीजें हैं वो ऑलरेडी उस कंसेप्ट में डाला गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस पाइथन में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उस कंसेप्ट को जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्लो करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। जैसे अब एग्जाम्पल में कि सी क्या पूछिए, क्या सर सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जबकि जावा जो है एक प्रोग्रामिंग जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। जो पाइथन जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फ्लो करता है। तो ये जो है चीजें जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब वही होता है, ठीक है। अगला जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है और जो यूनिक बनाता है, ये बोलता है कि पाइथन जो है इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब पूछिए कि सर इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है? हम लोग तो सिर्फ कंपाइलर का नाम सुने हैं। तो अगर आप कंपाइलर के बारे में जानते हैं तो इंटरप्रेटर भी आसानी से समझ जाएंगे। कंपाइलर क्या करता है कि हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे लाइन में प्रोग्राम लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे 10 लाइन में प्रोग्राम लिखा हुआ है। कंपाइलर हमारा क्या करता है कि सारे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है, इसके बाद जो है ना ये एक्सिक्यूट करता है, इस प्रोग्राम को जो है एक्सिक्यूट करता है और आउटपुट देता है। ये कौन काम करता है सर? ये काम करता है हमारा कंपाइलर, ठीक है ना। तो ये अगर आपको पता होगा तो इंटरप्रेटर भी आसानी से समझ जाएगा। इंटरप्रेटर क्या करता है कि इंटरप्रेटर इसको पढ़ा एक्सिक्यूट कर दिया, इसको पढ़ा एक्सिक्यूट कर दिया, इसको पढ़ा एक्सिक्यूट कर दिया। कहिएगा सर इसका मतलब क्या हुआ? इंटरप्रेटेड लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ता है, यानी कि एक लाइन पढ़ा उसको एक्सिक्यूट कर दिया, आउटपुट दे दिया, दूसरा लाइन पढ़ा है उसको आउटपुट दे दिया, तीसरा लाइन पढ़ा तीसरे को आउटपुट दे दिया। तो इंटरप्रेटर क्या है कि लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ता है, जबकि कंपाइलर ओवर और प्रोग्राम को एक बार पढ़ता है, इसके बाद एक्सिक्यूट करता है। तो यही मतलब होता है इंटरप्रेटर का। इंटरप्रेटर जो है पाइथन इंटरप्रेटर कहा गया है, तो यानी कि पाइथन जो है चीजों को लाइन बाय लाइन पढ़ता है, ठीक है ना। जिसके कारण जो है पाइथन स्लो भी होता है, जबकि सी लैंग्वेज जो है फास्ट होता है, क्योंकि ये कंपाइल जो है
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब इसमें यह होता है कि आपने 10 लाइन का प्रोग्राम लिखा और 9वें लाइन में जो है ना आपका एरर है, तो 8 लाइन का प्रोग्राम जो है ना रन कर जाएगा, 9वें लाइन रन नहीं करेगा, लेकिन कंपाइलर में जो है ना कोई भी लाइन रन नहीं करता है। तो ये इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। अगला जो है वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब होता है बहुगुणी, ठीक है ना। तो हमारा जो पाइथन लैंग्वेज है वर्सटाइल है, यानी कि इससे जो है हम लोग अलग अलग प्रोग्रामिंग अलग अलग जो है सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाते हैं। अगला जो इंटरेस्टिंग है और जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि यह एक डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब पूछिएगा कि सर जैसे आपने इंटरप्रेटर का बताया हमें समझ में आ गया, डायनेमिकली टाइप के बारे में बताइए कि क्या चीज़ होता है, जो कि नाम सुनने में थोड़ा अटपट लग रहा है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, मैं बताता हूँ। देखिए डायनेमिकली टाइप का मतलब है कि जब हम लोग सी लैंग्वेज में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यहाँ मान लीजिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किए और यहाँ पे 6 वैल्यू हमने डाल दिया। जो ये 6 वैल्यू डाला ये क्या है, यह एक इंटीजर है। तो सी लैंग्वेज में हमें बताना पड़ता है कि जो ये वेरिएबल है तुम जो है क्या करो कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू को लो, ठीक है। यानी कि ये वेरिएबल जो वैल्यू डालेंगे हम यहाँ सिर्फ इंटीजर डाल सकते हैं, 6 के जगह पे 7 डाल सकते हैं, 7 के जगह पे 10 डाल सकते हैं, लेकिन 6 के जगह पे हम 6.3 नहीं डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर, तो 6.3 डालते ही हमारा जो डेटा का टाइप था वो बदल गया, वेरिएबल का जो टाइप था बदल गया, ये क्या हो गया, ये फ्लोट हो गया। हम लोग बोले हैं कि इंटीजर डालना है, ठीक है ना। तो ये सब सी लैंग्वेज में होता था। पाइथन बोला कि आपको ये सब चीज़ें जो है ना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या कीजिए कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए, यहाँ पे ये वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए और ये वेरिएबल में आप 6 डालिए या 6.3 डालिए या जो है आप स्ट्रिंग डालिए, कुछ भी वैल्यू डालिए, हम जो है ना खुद से डेटा टाइप समझ लेंगे। अच्छा आपको एक अच्छा सर ये इसका जो है ना मेन माजरा है, यानी कि हमें वेरिएबल से पहले कोई भी चीज़ जो है ना कि किसी भी डेटा को उसका टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पे ये लिखिए, यहाँ पे आप स्ट्रिंग डाल दीजिए, मान लीजिए हमने डाल दिया स्किल, जो कि ये तो स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, तभी ये वैल्यू ले लेगा। फिर ये लिए हम यहाँ पे 6 डाल दिए, फिर भी ले लिया, 6.3 डाले तभी ले लीजिए। यानी कि ओवरऑल जो मतलब हुआ डायनेमिक टाइप का कि इसमें जो है हमें कोई भी डेटा टाइप वेरिएबल की बताने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो अब आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो एक एक चीज़ को मैंने बताया। और दूसरी बात है कि पाइथन है ये केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि पाइथन कैपिटल ए का मतलब कुछ और समझता है और स्मॉल ए का मतलब कुछ और समझता है, यानी कहे कि सिंपल से ये दोनों के बीच में ये डिफरेंस समझता है। तो आई होप कि ये चीज़ भी आप लोग को ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं कि हम लोग पाइथन अगर पढ़ रहे हैं, कहिएगा सर हम पाइथन सीख रहे हैं, तो किस प्रकार के एप्लीकेशन को जो है हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पाइथन के यूज करके वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, पाइथन के यूज करके डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन लेवल का एप्लीकेशन बना सकते हैं, मशीन से रिलेटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं, साइंटिफिक कंप्यूटिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग रिलेटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप पाइथन के यूज करके जो है गेम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना, कि आपको गेम बनाना है तो भी पाइथन से बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, नेटवर्किंग से रिलेटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं कि जो भी आपको डेटा जो है इस तरह से नेटवर्क बनाना है, बहुत सारे एप्लीकेशन उस टाइप के, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को रिलेटेड एप्लीकेशन जो है डेवलप बना सकते हैं, इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन से रिलेटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं, या नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का मतलब बना सकते हैं। तो अब कहिएगा कि सर हमको लग रहा है कि हम लोग तो सभी तरह के एप्लीकेशन को बना सकते हैं। हाँ, तो आप सही हैं, आप जो है किसी भी तरह के एप्लीकेशन को पाइथन के यूज करके बना सकते हैं। तो कहिएगा कि सही है सर, हम तो पाइथन सीखेंगे, ठीक है। और अगर हम अब पूछिएगा कि सर अगर हमको आपके साथ लाइव क्लास जुड़ना हो और लाइव में पाइथन पढ़ना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो आप यूट्यूब के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं या हमारे साथ लाइव क्लास भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।